नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम लोग आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में न्याय के कारक, कर्म के कारक शनिदेव के बारे में चर्चा करेंगे। शनिदेव क्यों न्याय के कारक हैं, क्यों कर्म के कारक हैं? होता क्या है कि व्यक्ति के जीवन में जब भी साढ़े साती आती है तो क्यों वो व्यक्ति परेशानियों से जूझता है? क्योंकि साढ़े साती जब आती है तो व्यक्ति जिम्मेदारियों से घिरता चला जाता है, और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर अपने आप को माइंड मेकअप कर ले कि साढ़े साती आ रही, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो उसको निभाना है, तो कोई कष्ट नहीं है, चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि शनि देव का गोचर जब जिस भाव में हो, उस भाव से संबंधित यदि आप कार्य करने लगते हैं तो आप उनके अनुकूल हो जाते हैं, उनके प्रतिकूल नहीं होते हैं। लेकिन व्यक्ति का जो कर्म होता है, यदि शनि देव के प्रतिकूल होता है तो कहीं ना कहीं शनि देव कष्ट देते हैं। शनि देव हैं क्या? शनि देव दंडाधिकारी हैं, न्यायाधिकारी हैं। 30 साल में शनि देव अपनी राशि में गोचर करते हैं। 2.5 साल मकर राशि में और 2.5 साल कुंभ राशि में। और जब ये अपनी राशि में गोचर करते हैं या जिस भी राशि में गोचर करते हैं, उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद तक, यानी कि हर राशि में 2.5 साल ये जब गोचर करते हैं तो उसी को साढ़े साती कहते हैं। तो साढ़े साती जो होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। संघर्षों से जूझकर व्यक्ति जब निकलता है, साढ़े साती के बाद जब व्यक्ति निकलता है, उसके व्यक्तित्व में अजीब सा सुधार होता है और एक अलग व्यक्तित्व निखर कर आता है जो जीवन में व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। शनिदेव पीड़ा के भी कारक हैं। जिस भाव में शनि देव रहेंगे उस भाव से संबंधित पीड़ा देंगे। ठीक है, इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम लोग आज के इस कार्यक्रम में करेंगे। उससे पहले जो मित्र पहली बार हमको देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। तो बात कर रहे हैं हम लोग शनिदेव की। शनिदेव कर्म के कारक हैं, पीड़ा के कारक हैं। जिस भाव में रहेंगे उस भाव से संबंधित कर्म व्यक्ति करे तो अच्छा रहेगा, पीड़ा और दुख में कमी होगी। बृहस्पति देव जहाँ श्रद्धा के कारक हैं, ब्लेसिंग के कारक हैं, आशीर्वाद के कारक हैं, वहीं शनि देव धैर्य के कारक हैं। शनि देव धैर्य प्रदान करते हैं व्यक्ति को। अगर आप धैर्य के साथ काम करते रहे तो शनिदेव देते जरूर हैं। लग्न में अगर शनिदेव हैं और धैर्य से काम कर रहे हैं, जहाँ गुरु जो बृहस्पति हैं वो जिस भाव में रहते हैं वहाँ के भावों में कमी करते हैं, वहाँ की चीज़ों में कमी करते हैं। लेकिन शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं वहाँ की चीज़ों में बढ़ोतरी करते हैं। जैसे लग्न में है तो आपका व्यक्तित्व है लग्न, आपका स्वास्थ्य है लग्न, वो ठीक रहेगा। लेकिन दृष्टि इनकी जो है बड़ी खतरनाक होती है शनिदेव की, और इनकी दृष्टि के अनुसार जो लोग कार्य करते हैं वो सफल रहते हैं। जैसे शनि की दशा जब आती है तो व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जरूर घिर जाता है, अगर लग्न में शनि है तो, क्योंकि शनि स्वास्थ्य के भी कारक है। अगर लग्न में है तो लग्न स्वास्थ्य होता है तो किसी न किसी बीमारी से घिर जाता है। शनि देव उच्च के होते हैं शुक्र की राशि में, यानी कि तुला की राशि में। उच्च के हैं तुला की राशि में, और तुला मतलब तराजू। अगर आप
मेहनत से काम करते रहे, उच्च की हैं आपकी कुंडली में, तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना तराजू से तौल के ईश्वर शनिदेव दे देंगे। नीच के होते हैं मंगल की राशि में। शनिदेव किसके कारक हैं? धैर्य के। और मंगल बहुत जल्दी में रहते हैं, उत्साह, जल्दबाजी, उग्रता, क्रोध। अब अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल उच्च के कहाँ रहेंगे? शनि की राशि में, यानी कि मकर राशि में। अगर मंगल में ऊर्जा, उत्सुकता, उत्साह के साथ साथ अगर धैर्य भी आ जाए, धैर्य के साथ अगर काम करे व्यक्ति, तो जीवन में बहुत आगे जाता है। ये है शनिदेव की विशेषता। क्योंकि शनि की जब दशा या अंतरदशा होती है तो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। कुछ लोग शनि की 7.5 में जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, कुछ लोग शनि की 7.5 में विनष्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न है कि शनि के अनुसार वो काम करने लगते हैं। अब दूसरे घर में अगर शनि देव हैं दूसरा घर किसका है? धन का। धन तो बहुत आएगा, धन की कमी नहीं होगी। और यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, शुभ ग्रहों से युत हों, यानी कि अगर या तो बृहस्पति की दृष्टि हो या फिर बृहस्पति से के साथ बैठे हों शनिदेव, तो पैसा आता है। लेकिन साथ में शनिदेव डिटैच भी करते हैं। जहाँ दूसरा घर धन का है, वहीं दूसरा घर परिवार का भी है। परिवार से दूरी हो जाती है। परिवार से अगर व्यक्ति दूर रह कर के काम करेगा तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी। दूसरे घर के शनि, यदि शनि और राहु की युति हो दूसरे घर में तो दोनों जो है विलगन के कारक हैं, यानी कि डिटैचमेंट। परिवार से दोनों दूरी देंगे। अगर आप परिवार में रह करके, जन्म स्थान पर रह करके कार्य करेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना होता है कि आप परिवार से दूर चले जाओ, कम से कम एक स्टेट तो पार ही कर जाओ। और अगर कहीं विदेश में जा कर के बस गए तो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये बिजनेस यहाँ कर रहा था और यहाँ इस जगह पे मेरा नहीं चल रहा था, मैं दिल्ली में जाके करने लगा, मैं अमेरिका में जाके बस गया, तब से जो है मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जीवन में उत्तरोत्तर विकास कर रहा हूँ। ये कारण क्या है? शनि और राहु की युति होगी, या शनि होंगे, शनि घर से दूर, राहु विदेश के कारक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शनि देव दूसरे घर में बैठ करके जहाँ आपको धन दे रहे हैं वहीं आपको परिवार से दूरी भी दे रहे हैं। दूसरे घर में अगर शनि और केतु हैं तो व्यक्ति किस चीज़ का कार्य कर सकता है? मेडिकल का, एस्ट्रोलॉजी का भी कार्य करेगा, क्योंकि केतु जो होते हैं शोध के भी कारक हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी कारक हैं। कंसल्टेंसी का भी कार्य कर सकता है, वायर मैन्युफैक्चरिंग का भी कार्य कर सकता है। जब शनि और मंगल की युति होती है तो शनि का श्रेष्ठ फल व्यक्ति को नहीं मिलता, बल्कि मंगल का श्रेष्ठ फल मिलता है। क्योंकि शनि की राशि में, यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। इसका कारण है मंगल उच्च के होते हैं, इसीलिए उसमें जो है मंगल का श्रेष्ठ फल मिलता है। और यदि गुरु की दृष्टि हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को, अगर किसी की जन्म पत्रिका आपके सामने है तो उसको सलाह क्या देनी चाहिए? शनि और मंगल की युति हो, मकर राशि हो, तो सलाह आपको क्या देना है? आपको सलाह ये देना है कि मंगल से संबंधित काम करो, रियल एस्टेट का काम करो, जमीन से जुड़ा काम करो, फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। थर्ड हाउस में शनि, यानी कि तीसरे घर में शनि देव हों। तीसरा घर उत्साह का है, पराक्रम का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, पुरुषार्थ का है।
तो व्यक्ति अगर पुरुषार्थ करेगा, दूसरी चीज हो कि 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव हैं। उपचय भाव में कोई भी ग्रह यानी कि मेलेफिक प्लैनेट, क्रूर ग्रह इसमें बैठेगा या फिर इस पे इसकी दृष्टि होगी तो व्यक्ति जीवन में उत्तरोत्तर विकास करेगा। मतलब ये जो मेलेफिक प्लैनेट हैं, जो क्रूर ग्रह हैं, 3, 6, 10, 11 यानी उपचय भाव में अगर बैठते हैं या उस पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो वो व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। तो तीसरा घर पराक्रम का है। अगर व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनत से करेगा, संघर्ष के आगे टूटेगा नहीं और संघर्ष के साथ व्यक्ति अगर आगे बढ़ता रहा, मेहनत करता रहा तो उसको सफलता जरूर मिलती है। और शनि के साथ अगर राहु भाई बैठ जाएं तो संघर्ष को बढ़ा देते हैं। 2 मेलेफिक प्लैनेट आपके 3rd हाउस में बैठ गए, पराक्रम भाव में बैठ गए, जहां आपको 50% मेहनत करनी होती थी वहां आप 100% करनी पड़ेगी, तब वो 50% वाला रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि चीजों को आसान कर देता है, संघर्षों में कमी कर देता है, पीड़ा में कमी कर देता है। कम एफर्ट डाल करके चीजें ज्यादा व्यक्ति गेन करता है। तो जब जब तीसरा घर छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है, आपका काम नहीं चल रहा है, आप ऑनलाइन आ जाइए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, आपका काम चलने लगेगा। छोटी छोटी यात्राएं करिए, उससे भी आपका काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि तीसरा घर मूवमेंट का भी होता है, स्थान परिवर्तन का भी होता है। और जब जब आप स्थान परिवर्तन करते रहेंगे आपको लाभ होता रहेगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे। जिनके भी शनि 3, 7 और 11 में हैं, तीसरी राशि, 7वीं राशि और 11वीं राशि या तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, व्यक्ति को यात्रा करनी चाहिए। छोटी मोटी यात्राएं करने से उसको लाभ होगा, क्योंकि जो तीसरी राशि होती है, 7वीं राशि होती है और 11वीं राशि होती है, वो एयर एलिमेंट होता है। और हवा का जो प्रवृत्ति होती है, हवा की वो प्रवृत्ति क्या होती है? चलते रहने की, आगे बढ़ते रहने की, हिलते डुलते रहने की। अगर आप स्थिर हो गए तो आपका जो व्यवसाय है, आपका जो कर्म है, वो स्थिर हो जाएगा। लेकिन अगर 2, 6, 10 में शनि है तो आप अपने घर पे या एक जगह टिक के अगर काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। तो उपचय भाव में जब शनि देव या कोई भी क्रूर ग्रह बैठते हैं तो या दृष्टि डालते हैं तो उनकी दृष्टि बहुत ही शुभ होती है। 3rd हाउस में शनि अगर हैं तो कैश की कमी तो करेंगे, लिक्विडिटी व्यक्ति के पास नहीं रहता है, लेकिन अकाउंट में पैसा बहुत होता है। नेटवर्थ जो है व्यक्ति की बहुत होती है, नेटवर्थ की कमी नहीं होती। 4था घर मन का भी कारक है। धन तो देगा लेकिन मन जो है उचाट रहेगा, मन अप्रसन्न रहेगा, दुख रहेगा मन में। लेकिन अगर शनि के साथ चंद्रमा भी बैठ गया तब तो और भी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है जिसके 4थे घर में शनि होती है, तीसरी दृष्टि 6वें घर पे यानी कि उपचय भाव पे, 7वीं दृष्टि 10वें घर पे यानी कि वो भी उपचय भाव है। तो ये जो भाव होता है, शनि की जो दृष्टियां पड़ रही हैं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। व्यक्ति अपने कर्म में अपने शत्रुओं से लाभ कमाता है। मुकदमा कर दिया उसमें भी लाभ होगा, तो हर चीज में उसको लाभ मिला। 5वें घर में अगर शनि है तो संतान देंगे, लेकिन देर से देंगे, क्योंकि शनि की जो प्रवृत्ति होती है डिले करने की, डिनाई नहीं करते, डिले करते हैं। क्योंकि शनि की जो मूल प्रवृत्ति है, शनि जो दुख के कारक हैं, पीड़ा के कारक हैं, संतान आपको दे दिए, किस लिए? संतान से आपको कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। 6वां घर में, 6ठे घर में अगर शनि है तो एम्प्लॉयमेंट देंगे।
आप एम्प्लॉयमेंट में अगर आप पालतू जानवरों का भी काम करें, वेटनरी वगैरह का भी काम करें, तो उसमें ही आपको लाभ मिलेगा। सातवें घर में जो है शनि है, तो शादी अवश्य होगी, विवाह होगा, और विवाह लेट से हो लेकिन होगा ज़रूर। और यहाँ सातवें घर में अगर आपके शनि हैं तो आपको अपने पार्टनर से जो है सावधान रहना होगा, क्योंकि कष्ट मिल सकता है पार्टनर से भी। आठवां घर लंबी आयु का है। आठवें घर में जब शनि होते हैं तो लंबी आयु देते हैं। आयु ही चिंता का कारक, इतनी लंबी आयु हो जाती है, व्यक्ति कहने लगता है हे भगवान अब हमें उठा लियो, मतलब कि अब हम बहुत जी लिए, अब हमको ले चलिए, इतनी लंबी। लेकिन व्यक्ति अगर अनैतिक संबंधों में लिप्त हो जाता है तो उसकी आयु कम हो जाती है। 9th हाउस यानी कि नवम भाव भाग्य का भाव होता है। यदि इस भाव में व्यक्ति धर्मपरायण एथिक्स करता है तो लोगों से उसको पीड़ा मिलती है, लेकिन अगर अपने एथिक्स पे वो टिका रहा तो व्यक्ति में निखार आएगा। 10वां घर मेहनत का है, एफर्ट का है। 10वें घर पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति को सम्मान मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, क्योंकि 10वां घर उपचय भाव भी है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, तो शनि आपकी इच्छा पूर्ति जरूर करेगा। अगर आपको संतान की इच्छा है तो आपको संतान जरूर मिलेगी। आपको धन की इच्छा है, आपको धन जरूर मिलेगा। आपको तमाम प्रॉपर्टी की इच्छा है तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। आपको पद की इच्छा है तो आपको पद भी मिलेगा। ठीक है। 12वां घर शनि का है, तो शनि कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और कर्म यदि आप करते हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा। जिसको जो आवश्यकता हो उसको देते जाओ। 12वें घर में शनि जब होते हैं तो 12वें घर में शनि, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई काम, कोई चीज़ 50 का ले आए और आपको 55 में उसको बेचना है। किसी ने कहा कि हमारे पास 49 रुपये ही हैं, तो वो कहते हैं ले जाओ। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि शनि देव जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट देते हैं, और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।